मध्य प्रदेश में कुदरत का कहर जारी। बेमौसम हुई बारिश से फसलों को नुकसान। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि, खेतों में खड़ी गेहूं चने की फसल बर्बाद। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। सरकार का दावा हर हाल में किसानों के साथ। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। हरदा, खंडवा, खरगोन, भिंड, बीजावर, मंडला सहित श्योपुर में रविवार को मौसम बदला और बारिश होने लगी। साथ ही जमकर ओलावृष्टि भी हुई। प्रदेश में जारी बेवक्त की बारिश ने किसानों के सामने कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। बदले मौसम के मिजाज ने खेतों में लहरा रही फसलों को चौपट कर दिया है। आसमान से बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब परेशान किसान सरकार की ओर देख रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर और वीरपुर क्षेत्र के कई गांवों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। इससे पहले भी विजयपुर क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। इसके साथ ही मंडला जिले के नारायणगंज क्षेत्र में मूसलाधार ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने से क्षेत्र के किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई। यहाँ नारायणगंज, बीजा डांडी सहित निवास विधानसभा में जमकर ओलावृष्टि हुई। भिंड के रौन तहसील और मेहोना तहसील के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं चने की फसल को खासा नुकसान हुआ है। रविवार को 2 से ढाई घंटे के बीच हवा के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। गेहूं की फसल की बात की जाए तो हवा, बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल जमींदोज हो गई है। भिंड में अधिकांश सरसों और गेहूं की फसल को लगाया जाता है। पचोखरा निवासी किसान भूरे सिंह राजावत ने बताया कि उन्होंने 2 बीघा में धनिया की फसल लगाई थी, लेकिन ओलावृष्टि के कारण वह बर्बाद हो गई। वहीं हरदा में भी आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की फसलें तबाह कर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, अभी भी खेतों में से गार खत्म नहीं हुई है घुलना। कितने एकड़ में गेहूं लगाए थे आपने? ये गेहूं 10 एकड़ 15 एकड़ में गेहूं थे मेरे। अच्छा, और चने? चने नहीं थे, सिर्फ गेहूं थे और पूरी फसल आयल थी। चने में और गेहूं में क्या नुकसान हुआ इससे, पानी से? ये गार गिरने से सर जी उम्बियाँ पूरी टूट चुकी हैं। अच्छा, और लटक गई हैं और दाना जो उम्बी में से था वो खिड़के नीचे जमीन पे गिर गया है। बारिश से क्या नुकसान हुआ? ओलावृष्टि बारिश से तो काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें गेहूं में तो और चने की फसल में काफ़ी नुकसान है। अच्छा, और इसका दाना भी काला हो जाएगा। अच्छा, इसकी शाइनिंग पूरी तरह चली जाएगी गेहूं की जी। और अभी कटने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी, पूरा गेहूं आड़ा पड़ गया है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए ये ओले से काफ़ी परेशानी है। कब तक गिरी लगभग ये गार? ये कम से कम मिनिमम आधा घंटा तो मान के चलो। अच्छा, आधा घंटा तो गिरी है उसमें। सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को यही कहेंगे कि अब ये जो नुकसानी हुई है उसका उचित मुआवजा दिए। बदले मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से बीजावर क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह युवक ग्राम विलागांय का निवासी है, जो गांव में ही खेत पर काम कर रहा था कि अचानक गरज के साथ आकाशीय बिजली उस पर गिर गई। परिजनों और गांव के लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजावर लाया गया, जहां जांच उपरांत डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना की जानकारी लगते ही विधायक राजेश शुक्ला सहित एसडीएम राहुल सिलाडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया और शासन प्रशासन पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। अभी ये तांदरकत में जावर में एक गाज गिरने से एक मरीज लाया गया है, जिसका नाम रामचंद्र यादव, उम्र लगभग 30 से 32 साल उम्र प्रतीत होती है। बाकी उसको देख लिया गया है, वो मृत अवस्था में है और सुबह उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई। हालांकि सरकार भरोसा दिला रही है कि वह किसानों के साथ है। वहीं बेमौसम बारिश के चलते प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट हैं और समय रहते किसानों के खेतों का मुआयना करते हुए नियम अनुसार मुआवजा दिलाए जाने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP लाइव टीवी के साथ मंडला से अमित चौरसिया, श्योपुर से कोक सिंह धाकड़, बीजापुर से राकेश कुडेरिया, हरदा से संजय नामदेव के साथ भिंड से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।